मेरे YouTube चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे माघ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली संकट चौथ व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजन विधि, व्रत कथा, इसी के बारे में ज़रूरी नियम। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ व्रत किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर संकष्टी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ आदि नामों से जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक माह में दो चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में, लेकिन साल की इन सभी चौथ में माघ मास की चतुर्थी विशेष मानी गई है। इस दिन भगवान श्री गणेश के साथ भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रदेव की पूजा करने का विधान है। आइए जानते हैं साल 2024 में संकट चौथ व्रत की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा का समय, पूजन विधि, व्रत कथा और इसके ज़रूरी नियम क्या है। संकट चौथ शुभ मुहूर्त। साल 2024 में संकट चौथ या तिल चौथ का व्रत 29 जनवरी सोमवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 29 जनवरी प्राप्त काल 6:10 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी प्राप्त काल 8:54 पर। संकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय होगा 29 जनवरी रात्रि 9:08 पर। संकट तिल चौथ पूजन विधि। संकट चतुर्थी का व्रत संतान की दीर्घायु, सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत को निर्जल किया जाता है। संकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन निराहार रहकर संपूर्ण शिव परिवार का पूजन करें। सबसे पहले एक चौकी पर मिट्टी से बने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर प्रतिमा का श्रृंगार करें। अब प्रतिमा को रोड़ी, अक्षत, ध्रुवा घास, लड्डू, पान सुपारी, धूप दीप अर्पित करें। पूजा में ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू का भोग के रूप में अर्पित करें। अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर प्रसाद ग्रहण करें। संकट चौथ व्रत के नियम। संकट चतुर्थी व्रत में महिलाओं को निर्जल करना चाहिए। गणेश जी की पूजा के बाद रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना चाहिए। चतुर्थी के दिन काले वस्त्रों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैरों पर नहीं गिरने चाहिए। इससे बचने के लिए जल में किसी हरे भरे पेड़ पौधों की जड़ में अर्पित करना चाहिए। इस दिन भोग में तिलकुट का भोग लगाना शुभ होता है। चतुर्थी पर गणेश जी खंडित प्रतिमा की स्थापना पूजा में नहीं करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भोग में तिलकुटे का भोग लगाना शुभ होता है। चतुर्थी पर गणेश जी की खंडित प्रतिमा की स्थापना पूजा में नहीं करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा में भगवान गणेश को तुलसी दल या केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। संकट चतुर्थी व्रत कथा। एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार विपदा में पड़े देवता भगवान शिव के पास अपनी समस्या के निवारण के लिए गए। तब भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा कि तुम दोनों में से कौन वीर है जो देवताओं के कष्ट का निवारण करेगा। तब कार्तिकेय ने स्वयं को देवों का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव की रक्षा का अधिकार सिद्ध किया। भगवान शिव ने गणेश जी की इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं बिना सेनापति बने ही इनके संकट दूर कर सकता हूँ। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से ये वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन पर मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे। इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा।
गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बनाने लगे। तब शिवजी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारी पूजा करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। बोलो भगवान गणेश की जय। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।